दोस्तों, वैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदोंग के पास दो एंशिएंट सीक्रेट कीज आ चुके थे, जो बात डिमोनिक रॉक डायनेस्टी, होंगहुआन डायनेस्टी और यूक्वान डायनेस्टी के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और लिन लंकियान तो वैसे लिंदोंग का दुश्मन है, इसलिए वो यहाँ पर उन सब लोगों को भड़काते हुए लिंदोंग के खिलाफ ले आया था, जहाँ पर ये सब मिलकर लिंदोंग पर हमला करना चाहते थे। असल में लिन लंकियान चाहता था कि लिंदोंग की एक एंशिएंट सीक्रेट की वो अपने लिए रख ले, मगर लिंदोंग को इस बात से जरा सा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने भाई ज़ामियन के साथ मिलकर उन सबका अकेले मुकाबला करना शुरू कर देता है। जहाँ एक तो इन दोनों के सामने 3 निर्वाणा रैंक के कल्टिवेटर थे, ऊपर से वहाँ पर 3 डायनेस्टी के कई सारे सोल्जर्स भी मौजूद हैं, जो कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिचुएशन को खराब होते हुए देखकर अचानक से हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने लिंदोंग से कहा कि पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की सोल का इस्तेमाल करके असली एंशिएंट स्काई क्रोकोडाइल की सोल को यहाँ पर समन करने की कोशिश करो, क्योंकि एंशिएंट स्काई क्रोकोडाइल की ट्रू सोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसे पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की सोल को फन से पकड़ते हुए आसमान की तरफ बेचकर आजाद कर दिया था, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। सब लोग उसे देखकर घबरा गए थे, मगर हम देखते हैं कि लिंदोंग यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि उसने पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की सोल को अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्फीयर के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जो देखकर यहाँ पर उन वॉरियर्स को लगता है कि शायद सारा खेल खत्म हुआ। अब हम इस लिंदोंग को जान से मार सकते हैं, मगर ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्फीयर के साथ तेजी के साथ हवा में जमकर एक स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर चुका, जहाँ उसके ऊपर काले बादल आ चुके थे, और उन काले बादलों के अंदर से हम देखते हैं कि आसमान से आग की बारिश होना शुरू हो गई। नीचे की तरफ मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे, वो तो ये देखकर घबराते हुए अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्रदर होंगली और मिस यूकिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर इस लड़की के पास इतने सारे सोल ट्रेजर्स आए कहाँ से। लेकिन अगर इसे लगता है कि सोल ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए खुद की जान हमसे बचा लेगा, तो ये गलत है। ये कहते हुए ब्रदर होंगली और मिस यूकिंग दोनों ही तेजी के साथ लिंदोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिंदोंग ने फौरन ऊंची आवाज में कहा कि एंशिएंट स्काई क्रोकोडाइल, मैं तुम्हें समन करता हूँ। और लिंदोंग की ये कहती हम देखते हैं कि एंशिएंट स्काई क्रोकोडाइल उन ब्लैक क्लाउड्स को छीनते हुए बाहर की तरफ आने लगा, जिसे देखकर तो सब लोग ही घबरा गए थे, जबकि ब्रदर होंगली फौरन से अपने रोरिंग विंड स्प्लिटिंग टाइगर हाउल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जबकि दूसरी तरफ मिस यूकिंग ने भी फौरन से अपनी इल्यूजन डिस्ट्रॉइंग क्रो शैडो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ एक तरफ ये 2 टेक्निक थी, जबकि इनके सामने लिंदोंग का एक ही एंशिएंट स्काई क्रोकोडाइल था, और वो अपने ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए फौरन सामने की तरफ इन पर हमला कर देता है। ये अटैक इतना सारा पावरफुल था कि वो दोनों इसके सामने टिक नहीं पाते, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि मिस यूकिंग और ब्रदर होंगली दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जो कि लिंदोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये आदमी तो एक मॉन्स्टर है। देखकर यकीन नहीं आता कि ये आदमी सच में एक लो डायनेस्टी से आया है। लिंदोंग ने चूंकि यहाँ सबको हरा दिया था, इसलिए मिस्टर डाउ लिंदोंग से कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग कुछ देर तक शोर नहीं मचाएंगे, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी भी एक बंदा रहता है। और हम देखते हैं कि वो लिन लंकियान था, जो कि लिंदोंग पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने फौरन से लिंदोंग के पीछे आकर अपने हेवन ओवरटर्निंग मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ लिंदोंग भी फौरन से अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम टेक्निक को रेडी कर लेता है, और ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा गए। मगर लिंदोंग का अटैक लिन लंकियान के सामने थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था, और लिन लंकियान भी लिंदोंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ये क्रिएशन लेवल की टेक्निक तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इस पर लिंदोंग पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक आती है। ये कहते हुए लिंदोंग ने फौरन से अपनी न्यू गोल्डन पाम टेक्निक तैयार कर दी, जो कि लिंदोंग ने आज ही सीखी है, और वो इन मल्टीपल गोल्डन पाम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए लिन लंकियान पर हमला करने लगा, जो कि स्पिरिचुअल अटैक्स थे। और हम देखते हैं कि इन अटैक से लिन लंकियान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। ये देखकर लिन लंकियान को अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था, मगर तब तक लिंदोंग भी उसके सामने पहुंच चुका है, जहां लिंदोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्फीयर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लिन लंकियान की तलवार भी उसके हाथ से गिर चुकी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर हमेशा की तरह यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता था, मगर तभी अचानक ज़ामियन भी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है, और लिंदोंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन से लिन लंकियान पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने कई बार भाग लिया, इस बार ये किस्सा यहीं पर खत्म करते हैं। मेरा जो तुम्हारे साथ हिसाब था आज के दिन वो पूरा होगा। और ये कहती लिंदोंग ने अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्फीयर को लिन लंकियान की छाती में गुंसा दिया, जिसे लिन लंकियान अपने हाथों से पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि नहीं, मैं तुम जैसे कमजोर लड़के के हाथों नहीं मारा जा सकता। ये कहते हुए जोरों के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मूव, मेरी मदद करो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर का डीमन उस पर हावी हो गया, और वो उसे स्मोक बनाते हुए तेजी के साथ यहाँ से ले जाता है। लिंदोंग भी ये देखकर कहता है कि एक बार फिर से ये कमीना मेरे हाथों से जिंदा बच गया, मगर लिंदोंग उसे फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लिन लंकियान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल वैसे भी उसे मारा जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंदोंग ज़ामियन के साथ नीचे की तरफ आ गया, जहाँ पर यूक्वान डायनेस्टी और होंगहुआन डायनेस्टी के वॉरियर जख्मी पड़े थे, और लिंदोंग मुझसे कह रहा था कि अब तो तुम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी ना, अगर शिकायत है तो आकर मुझसे बात कर लो। और ये कहते ही लिंदोंग ने फौरन से अपने दोनों एंशिएंट सीक्रेट कीज को बाहर निकाल लिया, जिनमें से एक येलो कलर की एंशिएंट सीक्रेट की वो यहाँ ज़ामियन को दे देता है, और लिंदोंग ज़ामियन से कहने लगा कि चलो हमें ब्रोंज गेट की दूसरी तरफ जाकर देखना
रहा होगा कि वहाँ पर क्या है। जो सुनकर ज़ावियर बिल्कुल ऐसे कहता है। लिंडोंग ने अपनी ग्रीन की का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन ब्रोस गेट को ओपन कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर ने अपनी येलो की का इस्तेमाल करते हुए येलो ब्रोस गेट को ओपन कर दिया था। और लिंडोंग जब मिस्टर डाउ के साथ उस ब्रोस गेट के अंदर आ जाता है तो उसे अपने सामने ग्रीन ड्रैगन हॉल दिखाई देता है, जिस पर मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि लड़के जरा संभल कर, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरा मिस्टीरियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, तुम्हें जरा चौकन्ना रहना होगा। जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, और ये कहते वो दोनों धीरे धीरे करके सामने की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ चारों तरफ काफी जरा डेंस हो रहा था। और हम देखते हैं कि तभी अचानक एक ड्रैगन तेजी के साथ इन लोगों की तरफ आते हुए इन्हें घेर लेता है। अपने सामने इतने बड़े से ड्रैगन को देखकर तो लिंडोंग और मिस्टर डाउ दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। मिस्टर डाउ लिंडोंग को बताता है कि डेविल क्लैंस में भी ये ड्रैगन क्लैन वाले ग्रीन ड्रैगन काफी जरा एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, जिन्हें असुर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लिंडोंग से सवाल करके पूछता है कि लड़के मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास ये एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की कहां से आई। जिस पर लिंडोंग बोला बनते हुए कहता है कि सीनियर शायद आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, आज तक मैंने कभी भी इस डिवोरिंग एंसेस्टर सिंबल के बारे में सुना तक नहीं है। मैं नहीं जानता कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर तो असुर ड्रैगन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। ये कहते उसने जोरों के साथ यहाँ पर बिजलियां कड़काना शुरू कर दी थी, साथ ही साथ उसने लिंडोंग को भी जकड़ लिया, जिससे वो अपने पास लाते हुए कहता है कि चलो अब मेरे सवालों का सही से जवाब दो, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये एंसेस्टर सिंबल कैसे मिला, तुमने इसे कैसे चुराया। ये देखकर तो मिस्टर डाउ को गुस्सा आ गया और वो फौरन से यहाँ असुर ड्रैगन पर हमला करते हुए कहता है कि उसे छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। असुर ड्रैगन जब उसकी ये बात सुनकर उसकी तरफ देखता है तो वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ तो पीछे की तरफ दिखने लग गया। असुर ड्रैगन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक मामूली से छोटे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ का गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा था, बल्कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया ताकि वो इस असुर ड्रैगन के साथ फाइट कर सके। ये देखकर तो दूसरी तरफ असुर ड्रैगन में गुस्सा हुए कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने नहीं आती, अगर मैंने सिर्फ एक फिंगर अटैक का भी इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। ये कहते हुए असुर ड्रैगन मिस्टर डाउ पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी अचानक लिंडोंग कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मेरे पास एंशिएंट डिवोरिंग एंसेस्टर सिंबल मौजूद है और मैंने इसे नहीं चुराया, बल्कि इसका जो पुराना मालिक था उसने अपनी मर्जी से ये मुझे दिया है। जो सुनकर असुर ड्रैगन कहता है कि ये मैं खुद ही जान लूंगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। और ये कहती वो फिर से उसकी सोल मेमोरीज चेक करना शुरू कर चुका, जिन मेमोरीज से असुर ड्रैगन को मालूम हो जाता है कि हाँ लिंडोंग बिल्कुल सच कह रहा था, इसलिए वो लिंडोंग को आजाद करते हुए कहता है कि तुम सच कह रहे थे। मिस्टर डाउ भी लिंडोंग के पास आकर सवाल करते हुए कहता है कि लिंडोंग तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक वो असुर ड्रैगन थोड़ा सा खफा हो गया था और वो निराश होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त की मौत इस तरह से होगी। जो सुनकर लिंडोंग उस असुर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या सीनियर हेटोंग आपके दोस्त थे। जो सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि वो असुर ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, जहाँ वो ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि मेरा नाम है किंगसी, मैं असुर ड्रैगन किंग हूँ, मुझे मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ कर देना। ये सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, पर आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद आप सीनियर हेटोंग के पुराने दोस्त हुआ करते थे। जिस पर किंगसी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अपना इतना पावरफुल एंशिएंट डिवोरिंग एंसेस्टर सिंबल तुम जैसे किसी कमजोर इंसान के हवाले करेगा। ये सुनकर लिंडोंग बेचारा तो कोई जवाब नहीं दे पाता, जबकि मिस्टर डाउ कहता है कि तुम अभी भी एरोगेंट हो रहे हो। लेकिन मास्टर किंगसी ये सब कुछ फिक्रमंदी में कर रहे थे। वो लिंडोंग के पास आते हुए कहते हैं कि लिंडोंग बताओ कि आखिर तुम इस एंसेस्टर सिंबल की प्रोटेक्शन कैसे करोगे। जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर आपको इस डिवोरिंग एंसेस्टर सिंबल की फिक्र हो रही है तो मैं खुद को ताकतवर करूंगा इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यह लिंडोंग का ये पुख्ता इरादा देखकर तो मास्टर किंगसी भी खुश हो गए थे और वो लिंडोंग से कहते हैं कि बेशक तुम्हारे इरादे काफी बुलंद है, लेकिन फिर भी तुम्हें ताकतवर होने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। वैसे मैं तुम्हें अपने ड्रैगन क्लैन की कुछ टेक्निक्स दे सकता हूँ, पर हाँ ये तुम्हारी दर्द सहने की क्षमता पर डिपेंड करेगा कि तुम मेरी उन टेक्निक्स की पावर्स को झेल भी सकते हो या नहीं। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर आप फिक्र ना करें, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हम देखते हैं कि मास्टर किंगसी ने फौरन से अपनी हेवनली ड्रैगन एनर्जी को समन करते हुए यहाँ लिंडोंग की बॉडी में डाल दिया। इस हेवनली ड्रैगन एनर्जी की वजह से लिंडोंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ मास्टर किंगसी कह रहा था कि हेवनली ड्रैगन एनर्जी हमारे ड्रैगन क्लैन के फाउंडेशन कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम एंसेस्टर सिंबल भी रखने के काबिल हो, वो जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग ने कभी भी हार नहीं मानी थी, आज भी वो हार मानने वालों में से नहीं। हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी जान लगा देता है, बेशक उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने के बावजूद भी उसने हेवनली ड्रैगन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो मास्टर किंगसी भी सरप्राइज रह गया और उसे समझ आ जाता है कि क्यों हेटोंग ने अपने एंसेस्टर सिंबल को लिंडोंग के हवाले किया है। जबकि मिस्टर डाउ भी लिंडोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि बेशक ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर और मजाकिया दिखता है, लेकिन अगर एनर्जी को प्यूरिफाई करने में बात आए तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये किसी भी एबिलिटी को मास्टर कर सकता है। जो सब सुनकर मास्टर किंगसी ने फिर से यहाँ पर अपनी एक और एबिलिटी लिंडोंग की बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर दी। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि लिंडोंग की बॉडी के आसपास एक ग्रीन कलर का आर्मर आना शुरू हो गया था, जबकि साथ ही साथ उसके दो सिंग भी आ जाते हैं। इस टेक्निक को असल में असुर स्काई ड्रैगन टेक्निक के नाम से जाना जाता था, जिस टेक्निक को पूरी तरीके से हासिल करने के बाद
आखिर ये सब क्या है? जिस पर मास्टर किंगसी लिंदुंग को समझाते हुए कहता है कि ये हमारे ड्रैगन क्लैन की एक बॉडी प्यूरिफाइंग मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसके अलग-अलग कल्टीवेशन रैंक है। तुम इस टेक्निक को किस लेवल तक पहुंचा पाते हो ये तुम्हारी किस्मत पर ही डिपेंड करेगा। जो सब सुनकर तो लिंदुंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और फौरन इसके लिए मास्टर किंगसी का शुक्रिया अदा करता है। इस पर मास्टर किंगसी कहता है कि अपने दोस्त के सक्सेसर के लिए मेरे पास कुछ और भी है, और ये कहती है उसने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहाँ पर एक निर्वाणा पिल सी क्रिएट कर दिया था, जिसे देखकर तो मिस्टर डाउ लिंदुंग का मुंह खुला की खुला रह गया। जबकि मास्टर किंगसी यहाँ पर लिंदुंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी सोल का बस एक रिमेनिंग टुकड़ा है जो कि इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सुनकर तो लिंदुंग भी सरप्राइज हो गया था कि अगर ये मास्टर किंगसी की सोल का एक रिमेनिंग टुकड़ा है और यही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो कि आखिर मास्टर किंगसी खुद कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर किंगसी फौरन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि लिंदुंग एक दिन हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। साथ ही सर वो जाते हुए कहता है कि सीनियर हेटोम की इस लेगेसी को कभी भी किसी और के हवाले मत करना। ये सब कहते हुए मास्टर किंगसी की रिमेनिंग सोल वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद लिंदुंग मिस्टर डाउ से कह रहा था कि अब हमें इस निर्वाणा पिल ओशियन का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। जिस पर मिस्टर डाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और ये कहती वो फौरन से अपनी लाइफ एंड डेथ इनकार्नेशन पिल भी निकाल चुका। जहाँ वो लिंदुंग से कह रहा था कि मैं भी इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा से हासिल करने की कोशिश करता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल से एनर्जी है कि ये तुम्हें आसानी के साथ निर्वाणा रैंक की 2 युआन तक पहुंचा देगी। तो सब सुनकर लिंदुंग खुश होते हुए कहता है कि हाँ हम लोगों का काम तो हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ज़ावियन के लिए भी कोई मुश्किल ना आई हो। ये कहते ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर आने के बाद उसे अपने सामने फेयर्स टाइगर गेट क्लैन दिखाई दिया, जिससे आगे की तरफ बढ़ती है अचानक से एक फ्लेमिंग टाइगर तेजी के साथ जंप करते हुए ज़ावियन के पास आ जाता है और उसने ज़ावियन को एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर ज़ावियन को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। यह एक तरफ ज़ावियन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरी तरफ लिंदुंग और ज़ावियन भी अपनी कल्टीवेशन शुरू कर चुके थे। कुछ देर तक इसी तरह ये कल्टीवेशन प्रोसेस चलता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदुंग अपने एंसेस्ट्रल सिंबल के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, और मिस्टर डाउ अपनी फिजिकल बॉडी को अटेन करने के लिए ककून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ जब ये लोग इसी तरह से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे तो बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूकुआन डायनेस्टी और होंगहुआन डायनेस्टी के सोल्जर आपस में फाइट करते रहे। 3 महीने ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके लोगों की तादाद खत्म हो चुकी थी। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से लिंदुंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो निर्वाणा रैंक के 2 युआन लेवल पर पहुंच गया था, मगर अभी भी लिंदुंग जानता था कि वो और सारा ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए वो रुकता नहीं बल्कि लगातार और कोशिश करता रहा। जहाँ थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लिंदुंग काफी कूल तरीके से निर्वाणा रैंक के 3 युआन में भी इंटर कर जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी सारे टेरिफाइंग फियर्स एनर्जी अनलीश हो रही थी। लिंदुंग यहाँ पर अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करके काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसे ककून के अंदर से मिस्टर डाउ की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिंदुंग से कह रहा था कि सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर तुम निर्वाणा रैंक के 3 युआन पर पहुंच चुके हो, ये तो कमाल हो गया। यहाँ पर मिस्टर डाउ की आवाज थोड़ी बदली सुनाई दे रही थी, इसलिए लिंदुंग वो आवाज सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ का ककून भी ब्रेक होने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर से एक इंसान निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर तो लिंदुंग हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे ही मिस्टर डाउ हो। इस पर मिस्टर डाउ काफी कूल बनते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगा और कौन हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर डाउ ही हूँ। लिंदुंग को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर डाउ ने भी अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया है। साथ ही साथ वो मिस्टर डाउ से कहता है कि आखिर तुम मुझे खुद का मास्टर क्यों कह रहे हो। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि मैं कई सदियों से जिंदा हूँ, तो एटलीस्ट तुम मुझे मास्टर तो कह ही सकते हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस पर लिंदुंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर डाउ तुम जैसा कहो, आज से तुम मेरे मास्टर हो। मास्टर डाउ तो मास्टर डाउ क्या हम यहाँ से बाहर चले। जिस पर मिस्टर डाउ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर बाहर ज़ावियन तो पहले इन दोनों का इंतजार कर रहा था, और वो लिंदुंग को बाहर की तरफ आता हुआ देखकर खुश होकर फौरन से अपने भाई के पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग बाहर आ गए। लिंदुंग ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे भाई तुम्हारा ऑरा पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि उस ब्रोंज गेट के अंदर तुमने काफी अच्छी कल्टीवेशन की है। जिस पर ज़ावियन हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वो लिंदुंग से कहता है कि मेरे भाई तुम भी पहले से काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ज़ावियन की नजर वहीं पर मुझे मिस्टर डाउ पर भी पड़ गई थी, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, और वो हैरान होकर सवाल करके पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। इस पर मिस्टर डाउ मुंह बनाते हुए कहता है कि बेवकूफ टाइगर, क्या तुम अब अपने ही बड़े भाई मिस्टर डाउ को नहीं पहचान पा रहे। लगता है कि तुम भी मेरी एनर्जी से चकमा खा गया, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया। ऐसे मिस्टर डाउ तुमने आखिर ये अपीयरेंस हासिल क्यों किया, तुम्हारा पहले वाला अपीयरेंस थोड़ा सा ज्यादा क्यों दिखाई देता था। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ टाइगर तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम, ये मेरा असली फिजिकल फॉर्म है और इस फॉर्म में मैं पहले से ज्यादा हैंडसम दिखाई देता हूँ, मुझसे ज्यादा जेलस मत हो। जिस पर ज़ावियन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाता तभी अचानक लिंदुंग उससे मना करते हुए कहता है कि चलो भी ज़ावियन अब मिस्टर डाउ को परेशान करना बंद करो, वैसे भी अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया तो तकलीफ हम दोनों की ही झेलनी होगी।
बाद मिस यूकिन की लाशें दिखाई देती है, उनके साथ ही साथ उनके बाकी के सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ मारे गए थे। ये सब देखते हुए लिंडोंग कहता है कि आखिर इन सबका ये हाल किसने किया होगा। अभी अचानक लिंडोंग को वहीं पर मौजूद एक ओल्ड आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो लिंडोंग को जवाब देते हुए कहता है कि इन लोगों की मुलाकात शायद किसी ऐसे आदमी से हो गई जिसके सामने इन्हें नहीं आना चाहिए था। काश अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ जाता तो शायद मैं इनमें से कुछ की जान बचा लेता। लिंडोंग तो यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को देखकर अभी सवाल करने ही वाला था कि आखिर सीनियर आप कौन है। अभी अचानक वो सीनियर यहाँ पर लिंडोंग से कहता है कि इस वक्त इस एंशिएंट बैटलफील्ड में कई सारी डार्क फोर्सेस आ चुकी है, इसलिए ये एंशिएंट बैटलफील्ड खतरे से खाली नहीं। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मगर दूसरी तरफ लिंडोंग उस सीनियर की ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आपके मशवरे का शुक्रिया, मगर एंशिएंट बैटलफील्ड में आने के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत की है और हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि लिंडोंग को हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ अभी वहाँ से जाने वाला था। ये सब देखकर वो सीनियर भी काफी ज्यादा खुश हो गया और वो लिंडोंग से कहता है कि लड़के, मुझे तुम्हारा ये लड़ने का जज्बा काफी पसंद आया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ लिंडोंग, ग्रेट यान डायनेस्टी से। ये सब सुनकर वो सीनियर मुस्कुराते हुए कहता है कि लिंडोंग, तुम आखिर वांसियान सिटी क्यों नहीं जाते। जिसके बारे में लिंडोंग सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वही जगह क्यों। इस पर वो सीनियर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि वांसियान सिटी में कई सारे फाइटर्स इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर उनके दरमियान एक सिलेक्शन कंपटीशन हो गया, उस कंपटीशन में जीतने वालों को सुपर सेट ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर तो जामियन एक्साइटेड हो गया और वो लिंडोंग से कहता है फिर तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। जबकि लिंडोंग भी इस इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर उस सीनियर का शुक्रिया अदा करने लगा। इस पर वो सीनियर हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम निर्वाणा रैंकिंग में देखने का इंतजार होगा, और ये कहती वो आदमी फौरन वहाँ से गायब होते हुए टेलीपोर्ट करके चला गया। इसको जाते हुए देखकर मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंडोंग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये बुरा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि ये जरूर सुपर सेट का कोई एल्डर होगा। जो सुनकर तो लिंडोंग और जामियन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ बताता है कि अगर ये आदमी यहाँ पर आया था तो इसका मतलब ये कोई छोटा हादसा नहीं था, यहाँ पर जरूर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ होगा। मुझे लगता है कि एशियन बैटलफील्ड में इस वक्त सच में कुछ खतरनाक हो रहा है। ये सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन चूंकि उस आदमी ने हमें वांसियान सिटी की तरफ जाने का इशारा किया है तो हम वहीं पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो सुनकर तो जामियन एक्साइटेड हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि वांसियान सिटी हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डॉबी स्माइल करते हुए कहता है कि एशियन बैटलफील्ड में के बाद एक खतरा हमारे सामने आ रहा है। तुम लोगों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, अगर सोचो मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुम लोगों की क्या हालत हो जाती, मेरे बगैर तो तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव भी ना कर पाते। ये सब कहते हुए मिस्टर डॉब मुस्कुराते इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ चलता है, जिसके पीछे पीछे लिंडोंग और जामियन ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था और ये तीनों ही वांसियान सिटी की तरफ रवाना हो गए। इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों मैं